प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 71वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण आखिर के प्रकरण कहलाते हैं क्योंकि प्रकरण 71 से 109 तक वे आखिर के प्रकरण हैं, क्योंकि यह 5 पद्मावतीपुरी धाम में अलग अलग प्रसंगों पर उतरे हैं। महामती जी कहती हैं, लाडलियां लाहौत की जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान, लाडलियां लाहौत की। महामती जी कहते हैं, अक्षरातीत की अर्धांगिनी ब्रह्म सृष्टियां उन्हें बहुत ही प्यारी हैं। वे उनकी अर्धांगिनी लाडलियां लाहूत की हैं, अर्थात वे चौथे आसमान से उतरी हैं इस फानी दुनिया का खेल देखने के लिए, और इस माया में दुखी होती हैं तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। इसलिए वे कहते हैं कि इनकी महिमा बहुत अधिक है। मेरी ब्रह्म सृष्टि मुझे बहुत ही अधिक प्यारी है। स्वयं धाम धनी भी इनकी महिमा का बखान करते हैं। फिर उनका क्या कहना, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, ऋषि मुनि अगम कह जाते हैं और स्वयं को निगम कह देते हैं, अर्थात उस प्रियतम पर ब्रह्म तक जाया ही नहीं जा सकता, अर्थात किसी को उसके विषय में कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन वे प्रियतम पर ब्रह्म अपनी ब्रह्म सृष्टियों की सिफत अर्थात बड़ाई गाते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। और यह ससंवेद तारतम वाणी व इश्क के लफ्ज हैं जो उन्होंने अपनी ब्रह्म सृष्टियों की बड़ाई अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए इस नश्वर संसार में, इस फानी दुनिया में उतारा है। इस दिव्य वाणी में श्री प्राणनाथ जी ने हम सभी अंगनाओं को समझाया है कि 4 आकाश अर्थात मृत्यु लोक अर्थात नासूत, बैकुंठ लोक अर्थात मलकूत, और अक्षरधाम अर्थात जबरूत, और दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम अर्थात लाहूत, इसे ही चौथा आसमान कहा गया है। और उनकी ब्रह्म सृष्टियां लाहूत की रहने वाली उनकी बहुत अधिक प्रिय लाडली रूहें हैं। वे इस फानी दुनिया में, इस नश्वर संसार में माया के प्रपंच या दुखमय लीला को देखने के लिए कुछ ही समय के लिए आई हैं, लेकिन वे इस माया में स्वयं को भूल बैठी। इसलिए प्रियतम पर ब्रह्म यह दिव्य ब्रह्म वाणी लेकर आए हैं, जिसे इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान कहा जाता है। महामती जी आगे कहते हैं, सो तेरी अरस अजीम से रूहें 12,000, साथ सेवक मलायक पावे दुनिया सब दीदार, पावे दुनिया सब दीदार। वे कहती हैं, परम धाम से 12,000 की संख्या में ब्रह्म सृष्टियां इस माया का खेल देखने के लिए इस नश्वर संसार में उतारी गई हैं। उनके साथ सेवकों की तरह से 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी आई हुई हैं। अब इस मायावी जगत के सभी जीव ब्रह्म सृष्टियों एवं ईश्वरी सृष्टि का दर्शन करेंगे। सुंदर साथ जी, जिनके जीवों ने महान तपस्या की, जिन्होंने प्रियतम पर ब्रह्म की पूर्ण पहचान करने के लिए कई जन्मों तक कठोर तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिया, वे जीव भी इस नश्वर संसार में, इस माया के संसार में, इस 28वें कलयुग में उतरे हैं। तभी वे ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की पहचान करेंगे, अर्थात उनका दर्शन भी करेंगे। कहते हैं, परम धाम की संपूर्ण लीला बहदत के अनुसार होती है, अर्थात बहदत के सागर में डूबी हुई
ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल में जो कुछ भी अनुभव होगा वह सभी खूब खुशहालियाँ के अनुभव में भी आ जाएगा और उनकी सुरता के इस नश्वर जगत में आने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर उस धाम से 12,000 की संख्या में ब्रह्म सृष्टि इस नश्वर संसार में माया का अनुभव करने के लिए उतारी गई। वैसे तो उस ब्रह्म की अनंत आत्माएं हैं, अनंत ब्रह्म सृष्टियां हैं, लेकिन ये 12,000 इस माया के तिलस्मी और प्रपंच भरी दुखमय लीला का अनुभव कर लेंगी तो वे सभी वहदत की लीला में होने से सबको ही इस माया का अनुभव हो जाएगा। जैसे एक चावल को देखकर अंदाजा लगा लिया जाता है कि सारे चावल पके हैं कि नहीं, उन्हें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह से वहदत और खिलवत की लीला में उस प्रियतम प्राणेश्वर ने यह व्यवस्था भी की कि 12,000 सृष्टियों को धाम से उतारा और वे माया का अनुभव कर लेंगी तो सभी खूब खुशहालियाँ, सभी पशु पक्षी, सभी परम धाम के कोने कोने को, जर्रे जर्रे को इस माया का अनुभव हो जाएगा। महामती जी आगे कहते हैं, मोती कहे सो इनको जाको मूल न काहू होय, बारे डारी गिनती सूरत आदमी सोय। कहते हैं इन ब्रह्म सृष्टियों को कुरान में परम धाम के अनमोल मोती कहकर वर्णित किया गया है, अर्थात मोमिन कहकर इनको परिभाषित किया गया है। यहाँ के भावों से 12,000 की सीमित संख्या करके वर्णित किया जाता है। यद्यपि परम धाम में उनकी संख्या अनंत है, इस संसार में इनकी सुरता मानव तनों के अंदर आई है, अर्थात इनकी शक्ति मनुष्यों की तरह ही है। लेकिन सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों का तो अलग ही लक्षण है। वे मोमिन हैं, वे अपने प्रियतम प्राणेश्वर से प्रेम करने वाली हैं। जब तक उन्हें उस प्रियतम के विषय में कोई पहचान नहीं होती, तब तक तो वास्तव में वे इन्हीं मनुष्यों की तरह, इन्हीं जीव सृष्टियों की तरह इस संसार में रहती हैं। लेकिन जब पहचान हो जाती है तो एक क्षण के लिए वह अपने प्रियतम प्राणेश्वर से अलगाव नहीं सहन करती और वे उनमें ही खोई रहती हैं। महामती जी कहती हैं, रह ना सकूं मैं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे बाको तो सहना बिछोहा खिन, सहना बिछोहा खिन। महामती जी आगे कहते हैं, मोमिन बड़े मरावते नूर बिलंद से नाजल, इनो काम हाल सब नूर के अंग इसकई के भीगल। कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों का पद बहुत ऊंचा है, ये परमधाम से आई हैं। इनका सारा कार्य व्यवहार नूरमयी अर्थात पूर्णतया स्वच्छ और पारदर्शी होता है। इनका हृदय इश्क के रस में भीगा हुआ होता है। सुंदर साथ जी, प्रेमी हृदय उसी तरह से पवित्र होता है जैसे स्वच्छ कलश में भरा हुआ पवित्र गंगा जल। वे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं है, ना तो वे ब्रह्म को अपने से अलग समझती हैं। उनके दिल को ही प्रियतम परब्रह्म का ठौर कहा गया है, उनके दिल को ही अर्श दिल कहा गया है। जिसके हृदय में युगल जोड़ी है वह प्रियतम परब्रह्म युगल स्वरूप समाये हुए हैं, उनके ही दिल को अर्श दिल कहा गया है। और जिसके हृदय में प्रियतम परब्रह्म नहीं है, प्रियतम परब्रह्म का ख्याल, उनकी याद नहीं है, तो वह अर्श दिल नहीं हो सकता, भले ही वह कितनी ही पूजा पाठ, कितनी ही दिखावे वाली बंदगी कर ले। मामती जी कहती हैं
कि बाहर दिखावे बंदगी, माहे करे को कर्म, और महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि सों, यह बैकुंठ जासी के धाम, यह बैकुंठ जासी के धाम। कहते हैं जो बाहर से बंदगी करने का दिखावा करते हैं और हृदय में कपट रखते हैं, दुराचार रखते हैं, किसी के प्रति ईर्षा भाव रखते हैं, वे तो ना ही बैकुंठ जाने के अधिकारी हैं और ना ही स्वर्ग आदि लोकों के अधिकारी हैं। तो धाम भला उन्हें कैसे प्राप्त हो सकता है। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं, ऐसे सुंदर साथ और ऐसे मनुष्य उस प्रियतम परब्रह्म के चरणों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जो कहनी और रहनी में अंतर रखते हों, जो बाहर से तो दिखावे वाली बंदगी करते हों और माहे अर्थात अंतर मन में कपट और छल रखते हों। महामती जी आगे कहते हैं, साल 90 से 90 मास नब हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसाल गाजियों मुँह मिले उतरे तब, मोमिन उतरे तब। महामती जी कहती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देह त्याग के बाद 990 वर्ष और 9 माह हो गए, अर्थात 1000 वर्षों में 9.25 वर्ष कम थे। उस समय श्यामा जी उन ब्रह्म सृष्टियों को लेकर परम धाम से उतरी जो अपने प्रियतम पर सर्वस्व निछावर करने वाली थी। महामती जी यही समझाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देह त्याग के बाद 990 वर्ष बाद ही श्यामा महारानी अर्थात ईसा रू अल्लाह देवचंद जी के रूप में उस धाम से इल्मे लदुन्नी अर्थात तारतम ज्ञान की चाबी लेकर इस नश्वर संसार में उतरी, जो अपनी मोमिन रूहों को, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को साथ लेकर आई और उन्हें जगाने का कार्य भी वे ही कर रही हैं। अर्थात ईसा रू अल्लाह के रूप में वे धाम की अंगना आनंद अंग हम सभी अंगनाओं को इल्मे लदुन्नी और तारतम ज्ञान का प्रकाश देकर परम धाम में जागृत करना चाहती हैं। महामती जी कहते हैं, यह वही समय है 11वीं शताब्दी हिंदू पक्ष के लोग जिसे शालिवाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर अर्थात 28वें कलयुग में जो समय बुद्ध निष्कलंक अर्थात कलगी अवतार का विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार बताते हैं, यह वही समय है जब हजरत मोहम्मद साहब पर ईमान लाने वाले उनके कुछ बंदों ने उनसे पूछा, हे हजरत, वह इमाम मेहंदी, वह खुदा कब आवेगा, उसका कुछ निशान तो बताइए। तो वे कहते हैं, खुदा कल को ही आवेगा, वह इमाम मेहंदी तारतम ज्ञान अर्थात इल्मे लदुन्नी लेकर कल को आवेगा और उसी इल्मे लदुन्नी से वे कुरान के गुहर रहस्य को खोलेंगे, जो कुरान के 18वें सिपारे में लिखा है कि कुरान पाक के सभी अर्थ बातनी होंगे और जो मुसलमान उस कुरान पाक के अर्थों को जाहिरी लेगा वह अल्लाह ताला वह खुदा को कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि मोहम्मद साहब कहते हैं कि खुदा ने उस कुरान में गुह भेदों को, गुह रहस्यों को प्रकट किया है, जिसमें मोमिनों और लाहूत अर्थात चौथे आसमान की बातें संकेत के रूप में लिखवाई हैं। वे इमाम मेहंदी, वे आखिरी जमाने के खाविंद उनको खोलकर इल्मे लदुन्नी से अर्थात हकीकी ज्ञान से बताएंगे और वह समय कल को ही आवेगा, अर्थात उनके निशान के अनुसार वह समय 11वीं शताब्दी सिद्ध होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा का एक दिन दुनिया के 1000 वर्षों के बराबर होता है और खुदा की एक रात्रि अर्थात दुनिया के 100 वर्षों के बराबर होती है। इससे 11वीं शताब्दी
में उनके प्रकट होने का वर्णन वे कुरान में कर देते हैं, लेकिन कुरान पाक के जाहिरी रहस्यों को, जाहिरी अर्थों को लेने वाले वे मुसलमान, वे मोमिन रूहें भी उन प्रियतम प्राणेश्वर का, उन अल्लाह ताला का यह निशान नहीं समझ पा रहे हैं और वे इंतजार कर रहे हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे और हमें इल्म लदुन्नी देकर छठे दिन की जुम्मे की नमाज पढ़ाकर वे परम धाम को, वे उस चौथे आकाश, वे लाहूत में अपनी लाडली रूहों को, अपने खास बंदों को, अपनी मोमिन रूहों को ले जाएंगे। महामती जी आगे कहते हैं, औलिया लिल्ला दोस्त जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनकी बीच नाही तफावत। कहते हैं इन ब्रह्म सृष्टियों को कुरान हदीसों में औलिया और खुदा का दोस्त कहा गया है। इनके धाम हृदय में प्रियतम परब्रह्म का स्वरूप विराजमान होता है। इनकी बंदगी और खुदा की बंदगी में कोई भी अंतर नहीं होता। अतः सुंदर साथ जी, ब्रह्म मोमिन, ब्रह्म सृष्टि उस प्रियतम परब्रह्म से अलग नहीं है। वे कहते हैं ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी ना होए, अर्थात उसका दिल ही परम धाम है, उसका दिल ही मेरा ठौर है, मैं वहीं रहता हूँ। वे कहते हैं रोम रोम में रमी रहा प्यू आशिक के अंग, अर्थात उस प्रियतम परब्रह्म की पहचान कर लेने के बाद ब्रह्म सृष्टि के रोम रोम में, हृदय में वह प्रियतम वास करता है। और जैसे फूल से सुगंध और चांद से चांदनी, सूर्य से किरण और सागर से लहर जुदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि अपने प्रियतम प्राणेश्वर, अपने अल्लाह, अपने खुदा से एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रह सकती। वे कहते हैं कि प्रियतम परब्रह्म को सर्वस्व निछावर कर देने वाली एकमात्र ब्रह्म सृष्टि है और इसके अलावा, इनके अलावा यह ताकत किसी में ना हुई है ना कभी होगी, क्योंकि जीव सृष्टि तो सुखों के पीछे भागती है और माया में फंसकर जन्म मरण में पड़ी रहती है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो एक प्रियतम परब्रह्म पर ईमान कायम कर ले, एक प्रियतम परब्रह्म के प्रति समर्पित हो जाए, वही मोमिन है, वही ब्रह्म सृष्टि है। महामती जी आगे कहते हैं, यही गिरो इस्लाम की खड़ियाँ, तले अर्श या दुनिया या दीन में, सब में इनको जस। कहते हैं शांति के वे सच्चे धर्म पर चलने वाली ये ब्रह्म सृष्टियां ही हैं जो परम धाम का अनुभव करने के मार्ग पर खड़ी रहती हैं। धर्म क्षेत्र में या संसार में सर्वत्र ही इनका महान यश फैला होता है। सुंदर साथ जी, सच्चे हृदय वाली वह ब्रह्म सृष्टि ही उस प्रियतम परब्रह्म की अंगना है, उसे ही रूह कहा जाता है, उसको ही प्रियतम परब्रह्म का ठौर अर्थात उसके ही दिल को अर्श दिल कहा जा सकता है और किसी की यह महिमा नहीं है। मामती जी आगे कहते हैं, लोक जिमी आसमान के साफ जो कर सी सब, बुजर की गिरोह की ऐसी देखी ना सुनी कब। वे कहते हैं पृथ्वी से लेकर बैकुंठ तक अर्थात नासूत से लेकर उस जबरूत तक इन 14 लोकों के जीवों को यह ब्रह्म सृष्टि ही निर्मल करेगी। इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा इतनी अधिक है कि आज तक ना तो अन्य किसी
कि देखी गई है और ना सुनी गई है। अब सुंदर साथ जी, बात यहीं आ जाती है कि जैसे प्रियतम प्राणेश्वर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा, उसका ठौर ना तो किसी के कानों से सुना गया है और ना ही कभी सुना जाएगा। बिना तारतम्य ज्ञान के उसको जाना नहीं जा सकता। इसी तरह से उनकी वह ब्रह्म मोमिन, वह ब्रह्म सृष्टि भी इतनी अधिक महिमा वाली है कि उसकी भी महिमा ना किसी ने सुनी है और ना कभी उसकी महिमा सुनी जा सकती है। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार तीर्थंकर हो चुके हैं, किंतु अक्षरातीत के अंग कहे जाने वाली वह ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म मुनियों की शोभा सर्वोपरि है, क्योंकि वे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान महिमा वाली होती हैं, जैसे सूर्य और किरण। जी आगे कहते हैं, करे इमारत भिस्त की कोशिश सिफत कामिल, देवे खुश खबरी खुदा इनको जिनके नेक अमल। खुदा कहते हैं जिनके दिल में नेकी है, जो मोमिन है, जो दयावान है, वे ब्रह्म सृष्टियां। ब्रह्म मुनि न्याय के दिन संसार के जीवों की अच्छी प्रशंसा करके अपने प्रयासों से अखंड बहस्तें दिलाएंगी और जीवों के कार्य श्रेष्ठ होंगे। उनके बहस्तों में अखंड करने की खुशखबरी खुद खुदा देंगे। मामती जी कहते हैं, तब कोई नहीं किसी के संग दुख सुख भुगते अपने अंग, अर्थात अपने अपने कर्मों के अनुसार वे ब्रह्म सृष्टियां सभी को अखंड मुक्ति दिलाएंगी। जी आगे कहते हैं, गिरो बनी अज़रायल जित मोहम्मद पैगंबर, जिन कौल मकसूद सबन के सो बीच इन आखिर। वे कहते हैं, इब्राहिम के पुत्र इज़राइल की जमानत में मोहम्मद हकी सूरत पैगंबर हुए। इन्होंने क़यामत के समय वक्त आखिरियत में प्रकट होकर सभी धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों के वचनों को पूर्ण कर दिया। महामती जी आगे कहते हैं, मुल्क हुआ नबियन का आखिर हिंदुओं के दरमियान, गिरो भेक फकीरी में पातशाह मोहम्मद परवान, पातशाह मोहम्मद परवान। वे कहते हैं, क़यामत के समय हिंदुओं के बीच में श्री प्राणनाथ जी के प्रकट होने से हिंदुस्तान नबियों का मुल्क हो गया। हिंदुस्तान में प्रकट होने वाली ब्रह्म सृष्टियों के बीच श्री प्राणनाथ जी मोहम्मद नूर बैरागी फकीरी भेष में बादशाहत स्वामित्व करते हैं। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में ही इमाम मेहंदी साहिब-उज-जमा इस नश्वर संसार में अपनी मोमिन रूहों को उनकी स्वयं की पहचान कराने के लिए इस संसार में आए हैं। कुरान पाक में लिखा है कि वे इमाम मेहंदी पर्दे में आएंगे, तो पर्दा कपड़ा का नहीं है, ना तो वे अपने चेहरे को ढककर आएंगे। सुंदर साथ जी, वे श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में इमाम मेहंदी हकीकी इल्म अर्थात इल्मे लदुन्नी से इस वाक्या को खोल रहे हैं। वे कहते हैं, इमाम मेहंदी अपने चेहरे को ढककर नहीं आएंगे, यह तो मात्र एक संकेत है। वे कहते हैं, हिंदू तन का पर्दा होगा जिसे कोई भी मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं, और जो निशानियां इमाम मेहंदी के प्रकट होने के समय कुरान पाक में स्पष्ट हैं, वे यही हैं
कि 40 वर्ष की उम्र में सफ़ेद जामे को और सफ़ेद पगड़ी को लगाए हुए वे स्वयं को इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर करेंगे। यह वही स्वरूप है जो हिंदू तन का पर्दा लेकर अर्थात हिंदू तन में इमाम मेहंदी के रूप में स्वयं को जाहिर कर रहे हैं। वे श्री प्राणनाथ जी हैं। उनकी महिमा यही है कि वे अपनी रूहों को, अपनी खासल खास बंदों को उस चौथे आसमान, उस धाम की पहचान करा रहे हैं और उनकी सुरता को उस धाम में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वे उनकी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। वे खासल खास रूह हैं। वे उनके बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकते हैं। हम तो माया में भूलकर उनको ही भूल गए हैं और अपने परिवार बनाकर यहीं बैठ गए हैं। लेकिन वे कहाँ जाएं? उनका तो कोई परिवार नहीं है। उनके तो केवल हम ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। वे तो जागृत हैं, इसलिए वे अपना परिवार कैसे बना सकते हैं? उनके तो मात्र एक हम ब्रह्म सृष्टियों से ही आशा है और वे उस पन्ना धाम में झूले पर विराजमान होकर हम ब्रह्म सृष्टियों की, हम मोमिन रूहों की बाट तक रहे हैं, राह निहार रहे हैं। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को ध्यान और चितवनी में लगकर अपने प्रियतम प्राणेश्वर उस धाम में अपनी सुरता को ले जाना होगा। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं ही हिंदू तन का पर्दा लेकर इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर हुआ हूँ। मेरी ही वे खासल खास रूहें हैं और मैं ही आखिरी जमाने का खाविंद और मैं ही मोहम्मद नूर बैरागी फ़कीर संत हूँ। मेरी पहचान करो और अपने स्वरूप की भी पहचान करो। तुम मेरी खासल खास रूह हो और मैं तुम्हारा प्रियतम प्राणेश्वर हूँ। सुंदर साथ जी, 71वां प्रकरण थोड़ा बड़ा है, कल मंथन करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।